हाय हाय एवरीवन, जो भी इंस्टाग्राम से आया उसका स्वागत है। इस लाइव स्ट्रीम में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑरा एक प्रेजेंस, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी जिसने भीड़ की भीड़ पागल कर दी है, उसका राज क्या है, उसका साइंटिफिक ट्रूथ क्या है, कैसे लोग डेमोक्रेसी को वन साइडेड बना देते हैं, कैसे वो ऑपोजिशन की औकात ही ध्वस्त जीरो कर देते हैं, भस्म कर देते हैं सालों को, कैसे उनके कॉम्पिटिटर्स मजाक बन जाते हैं। ये सारे राज छुपे हैं उनके ऑरा में। एंड आई नो दिस टर्म सीम्स एक्सट्रीमली नॉन साइंटिफिक। ऑरा कुछ किसी फकिंग साइंस में बिलीव करने वाली लड़की की डायरी से निकली हुई कोई बकरचोदी लगती है, लेकिन इट इज़ वेरी रियल। इट्स नॉट मेटाफिजिकल। आपको इसका आज प्रॉपर साइंटिफिक डेरिवेशन और ये कैसे डेवलप करना है वो सिखाएंगे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ऑरा एक कुछ मिस्टिकल चीज़ है, कि ओशो के बारे में कोई ऐसी बात है, कोई ग्लो है, कोई वाइब्रेशन है जिसे हम देख तो नहीं सकते पर सेंस कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंट इट इज राइट। कोई साली इनविजिबल लाइट तो नहीं है कि चकाचौंध कर दी है पूरी, बुद्ध जहां से निकले वहां फूल खिलते चले। इमोशनली ये गलत नहीं है, आपको ये चीजें महसूस अवश्य होंगी एक ऐसे इंसान के आगे जिसने वो कॉन्सेप्ट क्रैक कर लिया है। लेकिन मैकेनिकली ये बहुत गलत है। जिस चीज को लोग ऑरा कहते हैं, इट इज नॉट समथिंग यू प्रोजेक्ट, इट इज समथिंग दैट लीक्स आउट। मतलब ये चीजें ऑटोमेटिकली एक इंसान के बदन से रिसती हैं, जो इंटरनली कोहेरेंट हो चुका है, जिसकी बातें, जिसका थॉट प्रोसेस अलाइंड है। अरे बस समझ में भैया, 2 से ज्यादा मैसेज नहीं कर रहे हैं एक चीज के। ओके, आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ये यही इनकोहेरेंस जिसे कहते हैं ना, एक आदमी पागल हो जाता है, उसकी ऐसी खलबली, एकदम स्ट्रेट हेयर है इसके अंदर जंगली सुअर का, वो 4 बार लिखे बिना रह नहीं सकता। इसे ही ध्वस्त करने की आज बात करने वाले हैं हम। प्रिसाइजली माई पॉइंट। जब लोग कहते हैं कि भैया इसके बारे में कुछ पावरफुल लग रहा है, या ये लड़की बोलने से पहले ही इतनी काम, इसकी प्रेजेंस ने पूरा कमरा, पूरी वाइब बदल के रख दी है, दे आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग अ वेरी सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फिनोमेना। कोई जादू नहीं है ये, इट इज वेरी मच साइंटिफिक बेसिकली। पहली करेक्शन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑरा इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू डू। जो चीजें आप कर रहे हो, आप बहुत बड़े दिग्गज हो सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आपका ऑरा जीरो हो सकता है। आप ऐसे बहुत करोड़पतियों से मिले होंगे जिनकी वाइब ही क्रीपी है। काफी सारे लोग आपने अपनी जिंदगी में देखे होंगे जिनके आसपास आने से ही, उनके बोलने, उनके मुंह खुलने से पहले आपको ये पता होता है आदमी ठीक नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट सेंसेशन, राइट? मैं भी कुछ समय पहले कंपनी में काम करता था, तो उसका सीईओ, वेरी हाई अचीवर, मैं अपनी डेस्क पे बैठ के काम कर रहा था, तो उसके सीईओ की जब एंट्री हुई तो इट साउंड्स एक्सट्रीमली वियर्ड, पर पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं खड़े होकर इस तरफ देखूं कि हुआ क्या है भैया, बात क्या है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। तो ये जरूर हो सकता है कि कुछ क्यूज रहे होंगे उस कमरे के अंदर दूसरे लोगों के भी, उनकी आई मूवमेंट्स में, जिन्होंने डिटेक्ट कर ली होगी उसके बॉडीगार्ड्स की प्रेजेंस, जो शायद मैंने भी रिस्पॉन्ड किया जिस वे में। लेकिन वो चीज इट वॉज वेरी मच डिटेक्टेबल, सेंस करने लायक इमोशन है ये। और तुमने देखा होगा, तुमने ओशो की इतनी घटिया क्वालिटी की ऑडियो टेप्स से भी कुछ तो डिराइव किया होगा। इसकी बात सुन के मेरा मन शांत हो जाता है, कुछ अलग सेंसेशन है उसकी बात में, उसकी आवाज ही अलग है। ये चीज मुझे आचार्य प्रशांत में आज तक देखने को नहीं मिली। उनकी आवाज में वो कोहेरेंस नहीं है जो ओशो की आवाज में आती है, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओशो की कल्ट फॉलोइंग का। तो वो फैक्टर क्या है उसे आज डिकोड करने वाले हैं, और मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ा सा साइंटिफिक जाने वाला हूँ इसके फैक्टर में, कि उन्हें अलग क्या बना रहा है। ओशो पॉजेज, ओके, ओशो इज एनलाइटेंड, ओके। उनके फॉलोअर्स को, अच्छा उनके फॉलोअर्स को आती है, उनके फॉलोअर्स की बातें नहीं है। जो जानता भी नहीं है, किसी और दुनिया का प्राणी जो भाषा भी नहीं जानता, उसको भी आनी चाहिए, तब है बात उस वाइब की। एग्जैक्टली। आचार्य प्रशांत बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड करते हैं ओशो बनने का, मुझे ऐसा लगता है। ओशो स्पीक्स इन फ्लो। आज देखते हैं कि एग्जैक्टली फैक्टर्स होते क्या है इस प्रेजेंस के। एक न्यूरो साइंटिफिक एंगल से अगर मैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच करूं, व्हाट एग्जैक्टली इज इट? आपके भेजे में एक सर्टेन टाइप का न्यूरॉन है, इट्स कॉल्ड मिरर न्यूरॉन। एक ऐसे इंसान के आसपास एक्टिवेट हो जाता है जिसे आप लीडर कंसिडर करते हो। मिरर न्यूरॉन पिकअप करता है ओवरऑल एक्सप्रेशंस और स्टेट से, और उसी चीज को कॉपी पेस्ट मार देता है आपकी पर्सनैलिटी में। इसका मतलब क्या है? मिरर का मतलब तो ये हो गया कि भैया कॉपी पेस्ट कर लिया आपने। ऑब्वियसली जब एक बहुत पावरफुल आदमी भाषण देना चालू करता है, तो उसके सुनने वालों के दिमाग की एक्टिविटी ऑटोमेटिकली स्पीकर की एक्टिविटी को मिमिक करना चालू कर देती है। जब एक पावरफुल आवाज में एक बहुत ही कोहेरेंट लेक्चर दिया जाता है, तो सुनने वालों के दिमाग में भी वही स्टेट
मिमिक हो रही होती है जो स्पीकर के दिमाग में है, एंड दिस कैन नॉट बी फेक्ड। अरे बस समझ में, एक वननेस की जो फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग जिसमें बोलने वाले के शब्द एक हो जाते हैं, उसका इमोशन, उसका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स एक हो जाता है सुनने वाले से, मी एंड यू की बाउंड्री ब्लर हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया, इस फिनोमेना को कहते हैं न्यूरल कपलिंग। जब तुम हिटलर के भाषण सुनते हो तो वो रिदमिक सेंस जो है भाषण की, वो इमोशन जो है हिटलर का, वही इमोशन सुनने वाले के भेजे में भी ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज व्हाई ही वाज एबल टू मोटिवेट मिलियंस इनटू वॉर, क्योंकि उसके भेजे में वो एग्रेशन था और वो इतना कोहिरेंट था उसकी पर्सनैलिटी से। उसके मुंह से ऐसा एक शब्द नहीं निकलता था विच ही डज नॉट एक्चुअली बिलीव्स इन। उसका बिलीफ, उसका विजन, उसका शब्द इतनी भयंकर अलाइनमेंट में है कि सुनने वाले का भेजा उसे मिमिक करने लग जाता है। आज तक के जितने भी शासक रहे हैं, सबसे महान लीडर्स रहे हैं, दे ऑफन हैड अ एक्सट्रीमली रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। उनकी टोन किसी फाइट या फ्लाइट मोड में नहीं थी, उनकी आवाज में वो सेंस ऑफ सेफ्टी महसूस होती है कि बोलने वाला जानता है कि वो क्या बोल रहा है, और ये सुनने वाले के भेजे में एक सेफ्टी का सिग्नल भेजती है। जो लिजर्ड ब्रेन है आपका, जो एवोल्यूशन के समय पे ठप हो चुकी हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो आज तक हमें देखने को मिलती हैं, विच वी कैन नॉट काउंटर। इट मेक्स यू एक्सट्रीमली मैग्नेटिक। खींचा चला जाता है इंसान एक ऐसी आवाज के प्रति जो सेफ्टी का सिग्नल किसी के भेजे में मिमिक कर रही है, क्योंकि आवाज में सेफ्टी है, रिदम में सेफ्टी है। आ रही बात समझ में? बंदा सिक्योर फील करता है। दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग एग्जैक्टली। ये बात तो सच है ना? अरे बस समझ में। अगर एक इंसान अपनी जिंदगी के 40 साल एक ऐसी गहरी मेडिटेशन की अवस्था में डेडिकेट कर रहा है, एक सिंगुलर गोल, रेवोल्यूशन, मिशन को डेडिकेट कर रहा है, तो वो केवल सोच अलग तरीके से नहीं रहे हैं, उनकी केवल आईक्यू अलग नहीं है, उन्होंने अपनी जीन्स को फिजिकली रीवायर कर दिया है, अपने जेनेटिक मेकअप को इस रूप में बदल दिया है कि दे आर एक्सट्रीमली अलाइंड इन दैट पर्पस। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि जंगलों में जाके कोई राम नाम जप रहा है। मेडिटेशन का मतलब ये है कि तुम अपने काम में, अपने गोल विजन में ऐसे डूब चुके हो, द गोल एंड यू आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स एनीमोर। इतने गहरे कूदे हो अपने मिशन में कि आपकी आंखों के, आपके फोकस के, आपकी अटेंशन के दायरे में एक मच्छर तक नहीं आ सकता उस गोल के अलावा। इतनी गहरी ड्राइव है। अब सोचो, ये ड्राइव अगर 40 साल तक एक ही मिशन, एक ही विजन पे लगातार इन्वेस्ट की जाएगी, तो भेजे का पूरा मेकअप ही चेंज हो जाएगा। अरे बस समझ में, लेजर बीम फोकस। तुमने एक ऐसा मिशन पकड़ लिया जिसमें तुम इतनी अंतरात्मा से विश्वास करते हो, एक क्षण नहीं लगेगा अपनी जान हथेली में रख के उसमें कूदने के लिए। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, इस चैट में जो भी हो जवाब जरूर दे, जो भी देख रहा है इस वीडियो को जवाब जरूर दे। अगर तुम्हारे पास एक प्रोपोजिशन हो कि इंडिया की जितनी भी दिक्कतें हैं, तुम्हारे सिविक सेंस से लेकर क्राइम तक, पॉल्यूशन से लेकर करप्शन तक, ये सारी दिक्कतें हल हो जाएंगी, बदले में तुम्हारी जिंदगी लगेगी तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी और बदले में इंडिया की सारी दिक्कतें हल हो जाएंगी। क्या लगता है, क्या उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? क्या रिस्पॉन्स होगा तुम्हारा? नाइस, डन। एक सेकंड भी अगर तुम सोच रहे हो इस बारे में, हराम खोरों एक क्षण का भी अगर समय लगाया तुम सालों ने, तो तुम कभी कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। ऑल इन भाई, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में निकलना चाहिए था जवाब, पर तुम सालों ने, विजन ही नहीं होगी, क्या कर सकते हैं। एक क्षण नहीं लगना चाहिए इस प्रश्न के उत्तर में। तो इस लेवल का डिवोशन कि जान हथेली, पूरी कलेजा हाजिर है जी। इस लेवल का इमोशनल डेडिकेशन, डूब चुके हो, अवस्था तुम्हारी पूरी की पूरी गोल बन चुकी है, तुम्हारी प्रेजेंस पूरी की पूरी, तुम्हारा एम, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो पर्सनालिटी एनीमोर, इट्स जस्ट वन सिंगुलर मिशन, दैट्स इट। और उसमें तुमने 40 साल दे दिए। इतनी इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इतनी इंटेंस जिंदगी तुम्हारे पूरे हार्मोनल फंक्शन को ही इस रूप में बदल देगी। कोई भी इंसान तुमसे मिलेगा, कोई भी इंसान, चाहे तुम उसकी भाषा ना जानते हो, तुम उसकी एथनिसिटी ना पता हो तुम्हें उसकी, लेकिन उसकी प्रेजेंस तुम्हें महसूस करा देगी कि इस इंसान के शब्दों, इसके विजन, इसके क्रियाक्रम, इसके एक्शंस में कोई फर्क ही नहीं है। ये आदमी पूरा का पूरा गोल ही बन चुका है अपना। ना तो इसके शब्द, इसके भेजे में कोई इनकॉन्ग्रुएंस क्रिएट कर सकते हैं, इसके भेजे में कोई इमोशन कन्फ्लिक्टेड नहीं है। ये बात तुम किसी के बिना बोले ही सेंस कर सकते हो। किसी के मुंह से एक शब्द ना निकला तो भी तुम्हें पता है ये चीज कि इसके भेजे में कोई कॉन्फ्लिक्ट, एक ढेले का भी, जिसे कहते हैं ना सेल्फ साबोटाज, तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। अधिकतम लोगों के सोचने के तरीके,
बोलने के तरीके और करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। गैप्स कहते हैं इसे, और यही गैप तुम्हारे भेजे में जबरदस्त नॉइज पोल्यूशन करते हैं। ये एनर्जी नहीं है, ये केवल दुर्गंध है, ये केवल करप्टेड आवाजें हैं, ये नॉइज है। जितनी भी चीजें तुम्हें एक साथ 10 चीजें ADHD के पेशेंट्स को सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, अरे बात समझ में, जितनी भी चीजें हम बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो करना बंद कर देंगे, इसका मतलब केवल इतना है कि जब तक उनके इंसेंटिव की परसेप्टिव वैल्यू उनकी मॉरल वैल्यू से नीचे है, वो तब तक नहीं करने वाले उस चीज को। अगर इंसेंटिव ने उनकी मोरालिटी को क्रॉस कर दिया, सरपास कर दिया, एक झटके में नंगे हो जाएंगे साले। दैट इज द पॉइंट कि जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम करते हो, ये चीजें इनॉर्मस गैप्स एग्जिस्ट बिटवीन दीज 3 लाइफस्टाइल्स। अरे बस भेजे जबान और हाथ का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये नॉइज लोग सेंस कर लेते हैं, ये अनसर्टेनिटी लोग सेंस कर लेते हैं, एंड यू बिकम इररेलेवेंट इन अ सेकंड। एक झटके में तुम्हारी औकात इनविजिबल है, तुम बंदे बात करने लायक हो ही नहीं, बहुत ही नॉइजी है एनर्जी तुम्हारी। और जो जीसस या ओशो या इस कैटेगरी के लोग जो होते हैं, इन लोगों के अंदर इस गैप की मात्रा शून्य देखी जाती है। इनकी इंटायर बीइंग इज अलाइंड विद वन सिंगल ट्रूथ। एक परम सत्य के आधार पर इनका पूरा जीवन व्यतीत होता है। इनके अंदर सोच, जबान और कार्य में कोई फर्क नहीं है, कोई गैप नहीं है, एवरीथिंग इज वन। और यही इंटरनल फ्रिक्शन की कमी को हम ऑरा की तरह परसीव करते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन की इसी कमी को ऑरा बोला जाता है बेसिकली। ये जितनी कम होगी उतना तुम्हारा ऑरा हाई होगा। दे अंडरस्टैंड की बात नहीं है। अब अंडरस्टैंड तो ऐसा होता है कि आप भी अपनी इनसिक्योरिटीज को समझ सकते हो। आप ये देख सकते हो कि भैया मैं जो गलत कर रहा हूं, मैं आलसी हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं चीटर हूं, फलाना ढिमकाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस रूप में उसे इंटरनलाइज कर चुके हो कि आप वो दोबारा नहीं करने वाले। एक झटके में तुम्हारे सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने जिंदगी में ऐसे 500 लोग देखे हैं जो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने में इतने फकिंग आर्टिकुलेट हैं, लेकिन कर नहीं सकते उसका कुछ। ऐसे अनगिनत लोग हैं, बल्कि गिनती नहीं। सबसे कॉमन टाइप मुझे लगता है कि वही होगा जो जानता तो है कि गलत क्या है, पर कुछ करने के केपेबल नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकता है, आंसर नहीं है उसके पास। अरे बात समझ में किसी को। टॉकर्स बहुत ज्यादा है, डूअर्स बहुत कम है। और डूइंग, टॉकिंग और थिंकिंग में जिसके फर्क नहीं है, वो तो फिर भैया पूरी सेंचुरीज में एक आधे ही ऐसे ह्यूमन बीइंग्स विटनेस करता है। चेंज करना चाहते ही नहीं ऐसे लोग। एग्जैक्टली इनसे बढ़िया तो वो लोग हैं भैया जो बिना बोले कुछ काम कर दें। तो ये बोले कि ऐसा है, मैं दिक्कत समझ गया हूं, आई विल टेक केयर ऑफ इट, दैट्स ऑल, मैं संभाल लूंगा। भले उनके पास दिमाग कम हो थोड़ा सा, भले वो आर्टिकुलेट ना हो, भले वो इतने ज्ञाता ना हो, ज्ञानी ना हो, तो दे आर डूअर्स एंड दे विल डू शिट। एक ट्रेंड चला हुआ है आजकल जिसे कहते हैं लोग रिटार्ड मैक्सिंग। इतना बवाल कॉन्सेप्ट है साला। कह रहा भाई सोचो मत, काम को कर दे बस और करता ही चल। रिटार्ड मैक्सिंग, जैसे रिटार्ड सोचते नहीं है ना चीजें करने से पहले। इस कॉन्सेप्ट पे मुझे लग रहा है पूरी एक मूवी बन चुकी है साली, फॉरेस्ट बम्प। फर्क करने की बात नहीं है, करने की बात है। डेंजरस कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली जैसे कि मैंने बताया, अधिकतम लोगों के, मुझे लगता है कि मैं तो मिला नहीं हूँ किसी ऐसे इंसान से जिसकी, मैं अपने आप को भी उसमें कंसिडर नहीं करता हूँ, जिसकी सोच, कार्य, क्रियाक्रम में और बोली में जीरो गैप हो। ओशो के मुझे 100% लगता है, क्योंकि ओशो के सबूत इतने गहरे हैं जो मौजूद हैं तो उसकी पूरी थ्रू आउट हिस्ट्री में। ओशो ने अपनी पूरी जिंदगी में दाढ़ी का एक बाल नहीं काटा आज तक। उसको वो इतना जजमेंट प्रूफ आदमी है था, इतना फियरलेस, मतलब वो है, वो ग्लेज नहीं कर रहा हूं मैं, आई अपोलोजाइज। पर ये फैक्ट मुझे इतना जबरदस्त लगता है कि कई लोगों की एनलाइटमेंट शायद जब रीच हो तब उन्हें समझ में आया कि चीजें करनी होती हैं, शायद जजमेंट फलाना ढिमकाना। वो आदमी ने अपनी दाढ़ी का बाल उगते के साथ ही काटना, जिंदगी में छुई नहीं है उसने दाढ़ी कभी। है कि नहीं? कमाल बात। और यहाँ देखो पूरे वेल ट्रिम्ड गुरु बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी दाढ़ी ऐसे सेट करवा के बैठे हैं साले। इटालियन बीएड में लेक्चर दे रहे हैं, बताओ गुरु आजकल के। तो मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल भी, क्या व्हाट द फक इज द पॉइंट। बंदे ने दाढ़ी का एक बाल नहीं काटा आज तक। ये है कंप्लीट फकिंग इम्यूनिटी टू सोशल जजमेंट। अब ऐसे आदमी की बात पे भरोसा नहीं करोगे तो किसकी करोगे? समझो बात को। आप ऐसा नहीं कि उसके दोस्त बनना चाहोगे, लेकिन उसकी बात पे भरोसा जरूर किया जा सकता है कि ये आदमी जो बिलीव करता है उससे एक शब्द भी इधर उधर नहीं बोलेगा। He knows his shit and he will do it. He does shit. He's a fucking doer. अरे बस सुनना, अपने दिमाग को ना एक बहुत ही हाईटेक सिमुलेशन सिस्टम की तरह समझो। बहुत ज्यादा हाईटेक सिस्टम है, और मिरर न्यूरॉन्स का पूरा डिजाइन ही इस बेस पर है कि तुम इस सिस्टम को किसी की गाइडेंस में चलाना सीख पाओ। ये सिस्टम तुम्हारी औकात से बहुत बाहर है, अभी तुम समझे नहीं हो इसे।
इसकी दया पर हो तुम। लेकिन ये डिजाइंड इस तरह से है कि जब एक ओशो लेवल का आदमी कुछ बोलता है परफेक्टली स्टिल, तो तुम्हारे मिरर न्यूरॉन्स केवल उस स्टिलनेस को देखते नहीं है, दे फायर इन द एग्जैक्ट पैटर्न एज इफ योर बॉडी वाज देयर सिटिंग एग्जैक्टली दैट स्टिल। तुम ओशो की बात सुन के केवल देख नहीं रहे हो स्टिलनेस को, तुम्हारे शरीर ने धारण कर लिया है उस रूप को, इसीलिए तुम महसूस कर पाते हो वो मेडिटेटिव जादू उस आवाज का। किया किसी ने? अच्छा चलो मैं ओशो की बात कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस किया। किसी ने अगर किसी और स्पीकर को भी देखा हो, किसी ने लेट्स से नेल्सन मंडेला की स्पीच देखी हो, या फकिंग किसी ने यही चीज सेंस करी हो, या टीचर, कोई टीचर तुमने देखा हो ऐसा, कोई लेक्चरर, कोई स्कूल टीचर, कोई दोस्त बड़ा, इन लोगों की आवाज में जो स्टिलनेस है, जो पीस है, तुम्हारा शरीर उसे पूरा का पूरा मिरर कर लेता है बिकॉज दे आर सो स्टिल। कराटे किड में तुमने वो सीन देखा हो जहां पे वो सांप को मिमिक करवाता है अपनी मूवमेंट्स, क्योंकि वो स्टिल इतना है। इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट प्रीडेट्स साइंटिफिक लिटरेसी। इसकी एग्जिस्टेंस विज्ञान की डिस्कवरी से बहुत पहले से लोग नोटिस करते आ रहे हैं स्टिलनेस को। विज्ञान अब हमें ये बता पा रहा है कि एग्जैक्टली मैपिंग होती कैसे है। तुम्हारा जो दिमाग है वो उस पूरी फिजिकल स्टेट को तुम्हारे इमोशनल कॉर्टेक्स पे डायरेक्टली मैप कर रहा है। तुम सोच नहीं रहे हो उनकी शांति के बारे में, तुम बायोलॉजिकली स्टिमुलेट कर रहे हो उसे। दैट इज व्हाई यू फील द वाइब। इट इज लिटरली, मतलब ये वाकई में तुम्हारा दिमाग पूरी की पूरी केमिस्ट्री बदल रहा है तुम्हारे भेजे के अंदर। अरे बस सुन, इसीलिए टीचर का होना इतना ज्यादा आवश्यक है। उसे परस्यू करने के लिए वो एक्सपीरियंस इतना जरूरी है। टीचर एग्जैक्टली हम सब ने कभी ना कभी ये स्टेट विटनेस करी है। मैथ्यू मैकॉनहे, करेक्ट, उसके अंदर भी शांति दिखाई देती है। ये चीज मुझे आचार्य प्रशांत में बिल्कुल महसूस नहीं होती। आई माइट बी रॉन्ग, बट वो वाइब नहीं है। द वाइब आई एक्सप्लेन इज वेरी क्लियर। वो स्टिलनेस फेक करी जा ही नहीं सकती है। इट इज नॉट रिप्लेसेबल विद एन आर्टिफिशियल एक्ट ऑफ विजडम। अरे बस समझना, एवोल्यूशन ने इन न्यूरॉन्स को ऐसे नहीं दे दिया है हमें कि हम किसी गुरु की ग्लेजिंग कर सकें। इट्स नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड, इट एग्जिस्ट्स इन द फर्स्ट प्लेस सो दैट वी वुडंट डाई। एक बस्ती में अगर लीडर के मुंह पे तुम्हें शिकन दिखाई दे रही है, अगर लीडर के मुंह पे तुम्हें डर दिखाई दे रहा है और समय नहीं है पूछने का, तो क्या बात होगी? तो तुम्हारे मिरर न्यूरॉन्स इंस्टेंटली उस पूरे डर को डाउनलोड मार देंगे तुम्हारे नर्वस सिस्टम में। दे लिटरली मैप इट ऑन टू यू, ट्रिगरिंग योर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तुम्हारे भेजे के अंदर वो एक्टिव हो जाएगा। तुम्हें जरूरत नहीं है पूछने की कि हुआ क्या है। एंड आई थिंक वी हैव ऑल फेल्ट दैट। जब हमारे बापों को किसी बात की टेंशन होती थी तो हमारा पूरा सिस्टम स्ट्रेस में चले जाता था कि कुछ गड़बड़ हो गई है और कुछ होने वाला है। इट्स टाइम टू फाइंड आउट व्हाट यू आर मेड ऑफ। क्या तुम्हारे कंधे इतने मजबूत है कि घर का बोझ संभाल पाए? कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस करी होगी ये पैनिक किस तरह से केवल चेहरे से मैप आउट कर लेता है, बिना सवाल पूछे, बिना लॉजिक को कितने फकिंग, मुझे लगता है कि लाइट ईयर्स प्रीडेट कर रही हैं ये चीजें। लॉजिक का तो सवाल ही नहीं है। लॉजिक से तो बहुत पहले ही कहानी पूरी की पूरी मैप हो चुकी है। कुछ लोग उस स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पाते, वही दैट इज द प्रॉब्लम। पर ये होता किस लिए है, ये बहुत जरूरी है समझना। तुमने देखा अपने बस्ती के लीडर को, उसके मुंह पे शिकन को, तुम्हारे पास समय नहीं है पूछने का, गुरुजी क्या हो गया, और जी और सब ठीक हाजी, ये सब चीजें नहीं कर सकते तुम। जब भेड़िया पूरी बस्ती पर अटैक कर रहा है तुम्हें भाला उठा के कूदना पड़ेगा बिना सोचे बिना पूछे। यू नीड टू बी रेडी एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर नर्वस सिस्टम दैट गेट्स यू रेडी विदाउट द नीड फॉर इंफॉर्मेशन। अरे बस समझ में, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान शायद वो इकलौती ऐसी स्पीशीज है जो अपने पूर्वजों की नॉलेज के ऊपर बिल्ड कर सकता है, जो उस नॉलेज को वाकई में एक्सप्लोर करके उसको रिकंस्ट्रक्ट, उसे रीफैब्रिकेट कर सकता है आउट ऑफ नथिंग। इस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना परम गोल है, क्योंकि तुम्हारे जीन्स में, तुम्हारे जेनेटिक मेकअप में वो चीजें छुपी हुई हैं, तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है, which is completely hidden from you until you experiment enough, until you put your body through that stress that triggers the creation of new proteins। अरे बात समझ में। तो ये जो मिरर न्यूरॉन्स हैं, ये सिर्फ एक्शन को कॉपी नहीं करते, ये इंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। ये भेजे को मैप आउट करके पूरी भावना को कॉपी पेस्ट मार देते हैं। And this has allowed us to pass down extremely complex skills। केवल ऑब्जर्वेशन से कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज कैसे सीख जाएगा? तुमने सोचा कभी कि बच्चे माँ बाप से इतनी चीजें इतनी जल्दी कैसे सीख जाते हैं? Someone who is exactly free from his mind will only radiate that aura। भावना मेरी एक्स थी। वाओ, समझ रहे हो बात को? हम केवल उस एक्शन को कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम पूरी भावना समझ जा रहे हैं। And this has allowed us, इसने
इंसान को वो सुपर पावर दी है, इतनी भयानक कॉम्प्लेक्स सर्वाइवल स्किल्स को अपनी पीढ़ियों में लगातार पास डाउन करने की। नहीं तो हर पीढ़ी को शुरू से शुरुआत करनी पड़ती। आग कैसे लगानी है, जड़ी बूटी कैसे बनानी है, ये सिर्फ फिजिकल प्रोसेस नहीं है। यू नीड द इंटेंट टू डेवलप मेडिसिन, टू प्रोग्रेस इन इट। तुम्हें इंटेंट चाहिए, और वो इंटेंट उस पूर्वज का चाहिए जिसने बस्ती को बचाने के लिए पूरी इंसानियत का पासा पलट के रख दिया, पूरा भविष्य बदल दिया। उस स्ट्रेस में उसने ऐसी स्किल डेवलपमेंट करी है, उस इंटेंट को कॉपी करके तुम उसे और एनहांस करते हो। और हर एक साइकिल में, हर एक पीढ़ी में तुम एक्सपीरियंस को एनहांस करते हो। तुम्हारे दादा ने वो जिंदगी नहीं जी है जो तुम जी रहे हो। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो 100 साल जी जाते थे। ये सर्च करो कि सन 1900 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी और 2000 में कितनी है। अरे बस सुनो, अगले 100 साल में क्या बवाल होने वाला है। वी माइट इवन रीच इमॉर्टैलिटी, हू नोज, वेरी लाइकली टू सम एक्सटेंट। अब ऑब्वियसली अगर हमें एक ग्रुप में रहना है तो हमें महसूस करना पड़ेगा कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं। और मिरर न्यूरॉन्स ने एम्पैथी का आविष्कार किया, विच अलाउड अस कि हम परवाह कर सकें उन लोगों की जो चोट की वजह से उस रूप में फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उस बस्ती में अपना इनपुट नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम चूंकि एम्पैथी डेवलप कर चुके थे तो हमने टूटी हड्डियों का भी इलाज करना सीखा, हमने घावों को हील करना सीखा। और इस कॉपरेशन को इस लेवल पे आज तक कोई जानवर मैच नहीं कर पाया है। ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसके एक कुनबा इतना क्लोज हो, इतना इंटेंसली एम्पैथेटिक हो कि वो वुंडेड, मतलब ऑब्वियसली कुछ हद तक केयर करते हैं, मोस्टली मैटरनल साइड, लेकिन एक पूरा सिस्टम डेवलप करना जिसमें एक वुंडेड आदमी 3 महीने तक बिना इनपुट दिए खाना पीना खा पाए, दिस कॉपरेशन हैज लेड अस टू वेयर वी आर टुडे, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, जो ये कभी नहीं कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तुमने किसी को हाथ हिलाते देखा, तुम्हारे अंदर अर्ज आ जाती है हाथ वापिस लाने की। हुआ है कभी ये? यू फील अनकंफर्टेबल, चाहे अनजाने क्यों ना हो। ये मोटर मिररिंग है, ये सरफेस लेवल की मिररिंग है, ये डिफॉल्ट रिएक्शन है। इट इज वेरी टफ टू कंट्रोल दैट। उसके बाद इंटेंशनल भी होती है चीजें। तुम्हारा दिमाग जो है वो बेसिकली डिफरेंस कर पा रहा है, वो फर्क कर पा रहा है कि किसी इंसान का गोल क्या है। किसी चीज को उठाना बिल्कुल अलग है, उसे फेंकना बिल्कुल अलग है। तो तुम गोल सेंस कर पा रहे हो कि एक्शन के पीछे का इंटेंशन क्या था। और ये है बेसिकली शुरुआत उस प्रेजेंस को नोटिस कर पाने की, जहां पे एक इंसान कंप्लीट इंटरनल अलाइनमेंट में पहुंच चुका है, जिसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, जिसके अंदर कोई थॉट किसी दूसरे थॉट से भिड़ नहीं रहा है। जिसको पता तो है कि सिगरेट पीना गलत है, पर साला फिर भी कोने में जाके फूक आता है। फेफड़े की तो माँ बहन हुई, भेजे की भी माँ बहन। पूरी कॉग्निटिव डिसोनेंस साला भेजे में कैंसर कर दिया है आदमी ने। तो ये नॉइज हटानी बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू डेवलप इन ऑरा। अरे बस समझना, तुमने देखा होगा कि ऐसे प्राणियों को जिनके शब्दों में तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, दे आर फाइन, दे आर कंप्लीटली काम, पर हाथ कांप रहे होते हैं सालों के। हाथ में टेंशन, मतलब बॉडी में भी टेंशन देख पाने की, क्यूज देख पाने की पूरी फकिंग टेक्नोलॉजी बिल्ट इन हमारे भेजे में। समझ पा रहे हो तुम हाथ तक टेंस होना, होंठ मुझे लगता है कि टेंस और टाइट होना भी काफी हद तक पकड़ा जाता है नर्वस सिस्टम द्वारा। इनबिल्ट स्कैनिंग मैकेनिज्म है, प्रॉपर स्कैनिंग मैकेनिज्म है। फर्क केवल इतना है कि एक मास्टर या एक रेवोल्यूशनरी या एक लीडर के अंदर, एक ट्रू कॉम्पिटेंट लीडर के अंदर एक सिंगल कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस पढ़ी होगी मेरे ख्याल से तुमने, वो ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल लगा के जो प्रूफ कर देते हैं कि इसकी एक एक एंगल, एक एक साइड बिल्कुल सेम है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज है वो एक दूसरे की। अरे बस उनकी सांस, उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस, उनकी दिल की धड़कन तक बिल्कुल सेम एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रही है। मैं यहाँ हूँ पर मुझे डर नहीं लगता किसी से, मैं वही बोलूंगा जो बोलने आया हूँ। अरे बस समझ, ये सिंगल मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है उनके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक में, दिल की धड़कन से लेके जबान के सिलेबल तक में एक सिंगल कॉन्ग्रुएंट मैसेज, आई एम प्रेजेंट, मैं यही हूं, इस वक्त, इस क्षण मौजूद हूं। आई एम नॉट एनीवेयर एल्स। मेरी अटेंशन फ्रैगमेंटेड नहीं है, मेरी अटेंशन के टुकड़े नहीं हो रखे जिसका एक टुकड़ा तुम्हें मिल रहा है। मेरी पूरी अटेंशन इस तरफ, इस वक्त, इस क्षण में मौजूद है। इट इज नाउ, आई एम नाउ। अरे बात समझ में? अरे नहीं, ये डॉक्टर तो साले सबसे बड़े चोर हैं, इन्हें चाहिए नाम के आगे डी यार, और कुछ ना चाहिए इन्हें। एम्पैथी वाला तो टिक नहीं सकता वहां पे, तो मार धाड़ मार काट, उसके लिए तो साइकोपैथ चाहिए। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ साइकोपैथ्स मेडिकल फील्ड में पाए जाते हैं, कि प्रॉपर साइकोपैथ होते हैं। किसी का हाथ पैर काटना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात है। एम्पैथ तो छोड़ ही दो, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। तो एम्पैथ तो बिल्कुल ही, उसे तो स्ट्रोक आ जाएगा, उसे तो मेंटल दौरा आ जाएगा, उसे तो उन्हें तो फीलिंग्स को रिड्यूस करना पड़ता है। वो तो हंसते हैं डेड बॉडीज पे। मेरे तो साला बड़ी ही तगड़ी दुश्मनी है इन लोगों से, क्योंकि मैंने देखा है, ये मैंने फर्स्ट हैंड विटनेस किया है इनके साइकोपैथिक
नेचर को। माइट हैव बीन एन एनेक्डोटल एविडेंस जिसका कोई जनरल डेटा में बैकिंग नहीं है सॉलिड। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत खराब है सलोजा। हाँ हाँ, वो लड़क गया, मर गया, ऐसी बात करते हैं डेड बॉडीज के बारे में। आई गेस दे नीड इट, मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। अब इसका विज्ञान क्या है, ये गैप कैसे हटाए जाएं, करा क्या जाए सारा। जीसस क्राइस्ट, आप एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हो जिसके अंदर जीरो गैप मौजूद है। न्यूरो साइंस में आप इसे कह सकते हो कि नर्वस सिस्टम बेसिकली इसका पूरा ऑटोनॉमिक रेगुलेशन पे है। आपके भेजे के अंदर जो ब्रेन वेव्स हैं वो एंजाइटी प्रोजेक्ट करती हैं, वो प्लानिंग, ईगो। ओशो कहता है ना कि आदमी कॉन्सिक्वेंस को देखेगा ही नहीं, आदमी ये चीज कभी सोच के टास्क नहीं करेगा कि भाई मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। रिजल्ट से मतलब ही नहीं है, डूबना इतना है प्रोसेस में कि प्रोसेस के अलावा कुछ ना बचे। यू एंड द प्रोसेस बिकम्स वन। और ये चीजें तब नहीं आ सकती जब यू आर प्लानिंग फॉर द रिजल्ट, आउटकम, यू आर अफ्रेड ऑफ जजमेंट, ईगो, एंजाइटी। ये सब चीजें तब नहीं हो सकती। अरे बस समझ में, तो ये बहुत ही अलग स्टेट है अवेयरनेस की। इससे कहते हैं रिलैक्स्ड अलर्टनेस। आदमी अलर्ट भी है और रिलैक्स्ड भी है। क्या बवाल फिनोमेना होगा इस साला, बताओ। कुछ हद तक हम सभी ने कभी ना कभी ये चीजें एक्सपीरियंस करी हैं। जब हम किसी भी काम में इतने मदोश हो जाते हैं, बाय द वे इट इज अ गुड साइन, यू शुड परस्यू दैट एज अ करियर। अगर तुम काम में इतने खो चुके हो कि टाइम डायमेंशन साला पूरा रियलिटी भस्म हो गई है पूरी। देयर इज नो एक्सेस ऑफ टाइम लेफ्ट एट ऑल। मतलब समय का कोई दायरा नहीं रह गया है। तुम 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे भी, भूख प्यास सब कुछ व्यर्थ हो चुका है और तुम खो इतना गए हो प्रोसेस में कि तुम्हें पता नहीं चला कि शाम हो गई, रात हो गई, सुबह हो गई, तुम्हारे घर वालों के फोन बज रहे हैं और टास्क के कंप्लीशन से पहले तुम्हारे हाथ नहीं हिले डेस्क पे से या कैमरा पे से या माइक पे से, अरे बस समझ में, या नोट फकिंग पेंसिल पे से, पेपर पे से, और पता भी नहीं चला। दिस इज द स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अलर्टनेस व्हिच मोस्ट ग्रेट लीडर्स आर ऑफन इन ऑल द टाइम। बेस्ट फीलिंग है, राइट? बवाल चीज है। फ्लो वो स्टेट है जो मोस्ट ग्रेट लीडर्स फील ऑफन ऑल द टाइम। अब तुम समझ पा रहे हो कि इन बातों का मतलब क्या है। प्रेजेंट रहना, अटेंशन के टुकड़े ना होने देना, वर्तमान में जीना, किस चिड़िया का नाम है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा फिनोमेना एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बात हो रही है 1 घंटे से, क्योंकि तुम रिलेट कर पा रहे हो। मैं तुम्हें रियल लाइफ सिचुएशन दे दी है जिसमें तुमने भी कभी ना कभी ये जरूर एक्सपीरियंस किया है। ये एक बहुत ही जबरदस्त फिनोमेना है जो प्रमाण है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी सर्टेन गोल्स के लिए भयंकर चरम पे पहुंच जाता है रेगुलेशन की। अरे इतनी जबरदस्त रेगुलेशन है उस समय पे। और इस स्टेट में जब तुम किसी कमरे में एंटर करते हो ना, तो तुम्हारा पूरा दिमाग अपनी फ्रीक्वेंसी ट्यून करने लग जाता है। इट इज वेरी रियल, क्योंकि ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, बात सिर्फ ये नहीं है कि किसी की प्रेजेंस, उसके हाथ पैर के चलने का तरीका या बोलने का तरीका या फिजिकल क्यूज, द प्रेजेंस, द ऑरा शुड extend beyond physical appearance completely, and this is very much likely due to waves, electromagnetic fields, EMF, resonance। इन चीजों का भी इसमें very likely प्रमाण तो मैं नहीं कह सकता कि है, एक गेम है। अरे बात समझ में। छत साफ करते करते फ्लो स्टेट में चले गए। बात ये नहीं है कि आप छत साफ करते करते जा रहे हो, किसी टास्क में जा रहे हो। बात ये है कि आप ये समझ चुके हो कि आपका दिमाग प्रेजेंट में प्रेजेंट रहने के लिए बहुत ज्यादा केपेबल है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने उस समय ऐसा क्या किया। रिवर्स इंजीनियर करना आपको इस चीज को कि मैं क्या खोया, क्या मदहोश हुआ, क्यों हुआ, क्या वो चीज, कैन आई रेप्लिकेट दिस पैटर्न ऑन टू माई करंट गोल। क्या जो चीज मैं उस समय पे महसूस कर पा रहा था, कोई तरीका है जो इस काम में भी उस फीलिंग को एक्सपीरियंस किया जा सके। उसे रिवर्स इंजीनियर करना है बेसिकली। अरे बात समझ में। और गोल यही है कि आपकी पूरी जिंदगी ऐसी हो। गोल ये नहीं है कि आप किसी एक चीज से मजे लेते रहो। गोल ये है कि आपकी अवेयरनेस ऑल द टाइम एक्सट्रीमली हाई हो। तुमने देखा है, अपने एक्सपीरियंसेस बताओ। सिर्फ अच्छा वाला नहीं, ऐसे भी एक्सपीरियंस रहे होंगे इन विच यू फेल्ट एक्सट्रीमली रिपेल्ड। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये तुम्हारा कुछ नुकसान करवा सकता है, क्या ही कर लेगा तो कोई तुम्हारा, पर तुम्हें इस इंसान के साथ रहना नहीं है। कुछ अनसर्टेनिटी है इसके बिहेवियर में जो इसे एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल फूल बना रही है। ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये इंसान अपने दिमाग में स्थिर नहीं है बिल्कुल भी। ये पहचान है ऐसे लोगों की, ये पहचान है उन क्यूज की दैट फार सक्सीड लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिक से तो पहले हो रही है ना चीज। किसी के आते ही अगर तुम्हें ये चीज एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, तुमने देखा नहीं है, उसकी बात नहीं सुनी है, उसे जानते नहीं हो, तो लॉजिक को तो सरपास करेगी चीज पूरी। प्रोसेस ही सुपरसीड कर दिया लॉजिक का। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कैलकुलेशन हुई है। किसी के पास तुम्हें रिलैक्स महसूस होता है, किसी के पास तुम्हें अजीब महसूस, अनईजी महसूस होता है, किसी की तरफ तुम खींचे चले जाते हो क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम उनका नर्वस सिस्टम पढ़ रहा है। एंड इट्स मोर लाइकली कि वो भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। अरे बस समझ में।
जैसे कि मैंने बताया, एक रेगुलेटेड आदमी आसपास के सारे लोगों को रेगुलेट कर देगा। एक रेगुलेटेड आदमी औरों का भी सिस्टम रेगुलेट कर देगा, और एक chaotic आदमी केवल एंजाइटी फैला सकता है। दैट इज वाई यू नो किसके साथ नहीं रहना है। कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सकता तुम्हें ये, पर इसका नर्वस सिस्टम इतना भरा हुआ है एंजाइटी से साला कि इसके पास बैठना साला मुश्किल। मतलब ये अपनी पूरी प्रोजेक्ट कर रहा है एंजाइटी मेरे ऊपर, और ये मेरा सिस्टम बिगाड़ रहा है। दैट इज वेरी अनईजी। उसी ट्रांसमिशन को लोग ऑरा की तरह महसूस करते हैं, जिसकी फॉर्म्स हैं बहुत सारी। वाई इज काम पावरफुल दो, कि हम एग्रेशन की तरफ खींचे क्यों नहीं चले जा रहे हैं, हम एनर्जी की तरफ इतने क्यों नहीं खींचे चले जा रहे हैं जितना हम काम की तरफ खींचे चले जाते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका एक दोस्त है, और ये आदमी जो है, ये हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है। ये 48 साल का आदमी है। 48 कितने होते हैं? 38, whatever 38 इज। इसके 2 बच्चे हैं, एक इसकी सुथरी बीवी है, और ये हरामखोर 19 साल की लड़कियों पे लाइन मारता है। द लोएस्ट फॉर्म अ मैन कैन टेक बेसिकली। शॉर्ट टर्म प्लेजर का इतना भूखा है कि कितनी जिंदगियों के साथ खेल रहा है उसे कुछ अता पता नहीं है। आदमी ने पूरी लुक्स मैक्सिंग कर रखी है, मनी मैक्सिंग है, सब कुछ कर रखा है इसने बेसिकली। और वाइब भी इसकी मुझे लगता है कि अधिकतम लोगों को बहुत जबरदस्त लगेगी। क्लब में जाता है तो बीच में जाके बैक फ्लिप मारता है सीधा। भयंकर शरीर, 110 किलो का मसल मास। लेकिन मुझे शुरू से ही बातों में ही जो होता था महसूस खतरे के संकेत, वो इसने सारी की सारी हदें पार कर दी अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले। तो हुआ यही कि इसने हमारे म्यूचुअल फ्रेंड को बोला कि भैया 19 साल की 2 लड़कियां हैं, जिन्होंने मेरी एज सुनी तो वो क्रीप आउट हो गई थोड़ी सी। एक काम कर, तू चल साथ में, तू यंग है। और ये बात उसके भेजे में भी ऐसी कर गई कि आज तक तो उसने भी नहीं सोचा था कि कंपनी है, वाइब है, तो क्या दिक्कत है। पर उसे भी सोचना पड़ गया कि साला ये किस नीच कीड़े के साथ मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ आगे आंख। संगत का असर, संगत की बात नहीं है, बात यही है कि हम दोनों उसके जैसे बिल्कुल नहीं है, राइट। वो एकदम अलग ही पीस है, और इस मात्रा में करप्ट करने लायक हमारा कैरेक्टर है नहीं कि हम इस रूप में करप्ट हो सकें। लेकिन उस कैरेक्टर से जो वाइब मुझे आती थी शुरुआत से, देयर वाज समथिंग ऑफ अबाउट हिम, और वो उसने इतना भयंकर रूप में प्रूव किया है कि हम सदमे में आ गए हैं। मैं इतना क्लोज नहीं हूँ उस इंसान के, इतनी मैंने उसकी बातें ही सुनी है सिर्फ ज़्यादातर तो। लेकिन हाँ, हमारा दोस्त बहुत क्लोज है उस इंसान के। तुम कल्पना करो कि कितने लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। एक ऐसा आदमी जिसके 2 बच्चे हैं, जिसकी एक प्रॉपर फेमिनिन, प्रॉपर मतलब माँ वाली माँ टाइप की बीवी है। कितने लोगों की जिंदगी के साथ ये खेल रहा है अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए। उन बच्चों का क्या हाल होगा, मतलब अगर ये चीज सामने आ गई, जो कि आएगी, जो कि 100% आएगी, उनका क्या हाल होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। उस लड़की का तो वो तो ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्टिंग कन्या है, उसका तो मुझे लगता है कि 1 मिनट में वो डिटैच मार के, ऑब्वियसली उसकी भी जिंदगी बर्बादी है। 2 बच्चों की माँ, डिवोर्सी, ऊपर से आदमी भी कोई मुझे लगता है खास प्रोवाइड कर नहीं पाएगा डिवोर्स के बाद इसके लिए, तो उसकी भी जिंदगी बर्बाद है। तो मुझे लगता है कि ये थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम, इंस्टिंक्ट पे आपको भरोसा करना चाहिए, जो मैंने नहीं किया, जो मेरे दोस्त ने भी नहीं किया, जो लॉजिक से परे है थोड़ा। लॉजिक ये कहता है कि ये मेरा क्या नुकसान करवा रहा है, इसके साथ रह के हमारी वाइब बढ़ती है, क्योंकि ओवरऑल ग्रुप के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा मस्कुलर आदमी जिसके कॉन्टैक्ट्स हैं पूरी दुनिया में, जगत में, वो ओवरऑल तो फायदे की ही बात है। पर वो आदमी इतना गलीच है कि उसके चक्कर में हम भी तो फंस गए। मतलब एक तरह से अगर उसके दोस्त होके हम उसकी बीवी को इस बात का अंदेशा भी नहीं लगने दे रहे कि वो आदमी किस कैटेगरी का है, तो वी आर मोर देन अ पार्टनर इन दैट क्राइम। उससे बड़ा बोझ तो हमारे कंधों पे आ गया है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली, इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी गलती करी मैंने लॉजिकली हैंडल करके, उसने और ज्यादा बड़ी गलती करी है। बोझ नहीं सुअर था, बोझ उसने हमारे कंधों पर डाल दिया। मतलब अब एक तरह से हमने एनेबल कर दिया ना उसका बिहेवियर, उसकी बीवी को ना बता के। करा भी क्या जाए ऐसी मतलब सिचुएशन में, तो ये समझ नहीं आ रहा। उसके साथ मुझे लगता है पहले इंटरेक्शन से ही डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है? अब ये समझ नहीं आ रहा, अगर वो किसी तरह मैनेज कर लेता है अपनी बीवी से ये चीज़ छुपाना, तो शायद ये इतनी बड़ी बर्बादी नहीं होगी जितना उसकी बीवी को बता के हो जाएगी। पर क्या उसकी बीवी को ना बताना एक बेसिक मोरालिटी की बर्बादी नहीं है? ये था आज का लाइव सेशन। आई होप कि आप सबको मजा होगा, सीखने को मिला होगा, हैंग आउट करने का स्पेस मिला होगा एक तगड़ा अपने जैसे लोगों के बीच में, विच इज़ व्हाट वी ट्राइंग टू क्रिएट। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, कम्युनिटी हमारी काफ़ी तगड़ी, जिसमें लगातार ऐसी बातों के डिस्कशन चलते रहते हैं। आर्ट शेयर की जाती है। आई लव द आर्ट ग्रुप, आर्ट सर्वर, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं कम्युनिटी के अंदर। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो और थैंक यू ऑल, बाय।